दोस्तों चलना इतिहास में। तो देखो, राजस्थान के प्रमुख किले और महत्व के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह राजपूत शासकों की राजधानी रहा था। ठीक है। फिर देखिए, मेवाड़ की राजधानी, राजपूत शासक क्या थे, मेवाड़ की राजधानी था चित्तौड़गढ़। और जो मेवाड़ में कौन निवास कर रहे थे, राजपूत शासक निवास कर रहे थे। देखिए, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसको 2013 में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था। देखिए, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया जाता है। कौन करवाता है, चित्रांगद मौर्य इसका निर्माण करवाता है। फिर गुहिल वंश आता है, 728 ईस्वी में वह चित्तौड़गढ़ पे अपना अधिकार जमा लेता है। फिर देखिए, यहाँ पे 3 प्रमुख शाखा होते हैं, याद रखना। सन पूछता है यहाँ से, 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में हुआ था, दूसरा शाखा 1535 में और तीसरा शाखा 1568 में होता है। तो पहला शाखा में रानी जो पद्मिनी है वह जौहर करती है। इसमें 3 शाखा हुए थे, जिसमें 1303 में रानी पद्मिनी जौहर करती है, पहला जौहर करती है रानी पद्मिनी। फिर 1535 में रानी कन्नावर्ती जौहर करती है। फिर 1568 में राजपूत महिलाएं थी, जैसे रूप कंवर रानी थी, और भी उनके साथ में महिलाएं थी, उन सभी ने क्या जौहर किया था। ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर कोमलगढ़ किले की। और कोमलगढ़ किला देखिए, तो कोमलगढ़ का किला है, इसने महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में। फिर देखिए, यह अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर यह स्थित है। महाराणा की जो जन्म स्थल है कहाँ पे हुआ था, कोमलगढ़ किले में ही हुआ था। फिर देखिए, रणथंभौर का किला, जो चौहान शासकों द्वारा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। कब होता है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर किला कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, और रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर है रणथंभौर का किला। देखिए, रणथंभौर किले में कई मुगल शासक आए, उन्होंने उनको जीतने का प्रयास किया रणथंभौर को, लेकिन जिसमें प्रमुख कौन रहा था, अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख ही तो मुगल रहा था। ये अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसको, रणथंभौर के किले को। फिर देखिए, आमेर का किला, आमेर का किला, जो आमेर का किला है यह अरावली की पहाड़ियों पे स्थित है। यह पूछे भाई कौन सी जगह स्थित है आमेर का किला, तो जयपुर में स्थित है। ठीक है। राजा मान सिंह इसका निर्माण करवाता है, आमेर के किले का। ये अपनी सुंदर राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के लिए भी जाना जाता है। किले में शीश महल है, दीवाने आम में दीवाने खास, ये सभी इमारतें कहाँ पे है, आमेर के किले में बनाई हुई, ये स्थल बनाए हुए हैं। फिर देखिए, मेहरानगढ़ का किला, यह जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने निर्माण करवाया था 1459 में। ये देखिए, ये ऊंची पहाड़ी पे होने के कारण जो जोधपुर का दृश्य है, या जोधपुर का जो दृश्य है वो शानदार रूप से यहाँ से दिखाई देता है, देखने लायक है। देखिए, स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है कौन, मेहरानगढ़ का किला। फिर देखिए, जैसलमेर का किला, जो जैसल द्वारा निर्माण करवाया था 1156 ईस्वी में। इस जो जैसलमेर किले को सोनार का किला श्रवणगिरी भी कहा जाता है। इसको सोनार का किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण जब सूर्य की किरणें जो सोनार के किले पे पड़ती है तो वो सोने जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम सोनार का किला है, श्रवण किला भी कहा जाता है। यह थार के मरुस्थल के मध्य में स्थित है। थार का मरुस्थल है जैसलमेर में, उसके मध्य में स्थित है सोनार का किला या जैसलमेर का किला। इस जो जैसलमेर का जो किला है इसमें कई हवेलियां हैं, कई मंदिर बनाए हुए हैं। ये इस किले का निर्माण इस तरह से किया गया है कि थार के मौसम में जब गर्मी या धूल मिट्टी उड़ती है तो वो भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नागौर का किला, नागौर के किले का निर्माण नागभट्ट द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये देखिए, सुंदर स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल नागौर मेला लगता है,
जो किले की पहचान बढ़ाता है। यहाँ पे हर साल क्या होता है, नागौर जो किला का यहाँ पे मेला लगता है नागौर में, तो किले की पहचान को बढ़ाता है। इस किले में कई महल है, जलाशय है और मंदिर स्थित है। चलिए तो देखिए, बूंदी का किला, बूंदी के किले को ही क्या कहा जाता है, तारागढ़ का किला कहा जाता है। 1354 में जो हाडा चौहान कौन था, राव बरन ने इसका निर्माण करवाया था। ये अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी और स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पे होने के कारण तो शहर का जो दृश्य है वह अति सुंदर दिखाई देता है। चलिए, हमारे दो किले मोस्ट और रह गए हैं। एक तो रह गया है गागरोन का किला और एक और रह गया है अलवर का किला। तो इसके बारे में बात करेंगे, गागरोन के किले के बारे में। तो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए गागरोन का किला। दोस्तों, गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। यह जलदुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। गागरोन का किला है उसको जलदुर्ग के रूप में भी जाना जाता है, इसके रूप में जलदुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा बिजल ने 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची में भी सम्मिलित है। कौन सा, गागरोन का किला। अपने प्राकृतिक सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है गागरोन के किले को। फिर देखिए अलवर का किला, राजा बख्तावर सिंह ने 1550 में इसका निर्माण करवाता है। ये अलवर शहर के ऊपर स्थित है। अब जब भी अलवर में जाओ अलवर का किला देखने के लिए तो ऐसा लगेगा भाई अलवर शहर के ऊपर ये बसा हुआ है या बना हुआ है। कई महल है, कई मंदिर है इसमें, कई जलाशय स्थिति ही है। ये अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 जो किले हैं मैंने बताए हैं। यहीं से एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप तक पहुंच सके। सभी का धन्यवाद।